हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक विलाई नामक उंगलियों जैसे उभार टोफोब्लास्ट पर दिखाई देते हैं। रीजन आर, कोरियोनिक विलाई यूटेनाइन ऊतक और मात्र रक्त से घिरे होते हैं। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए गलत है पर आर सही है। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, कि ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन से तात्पर्य है जब ये होता कब है? फर्टिलाइजेशन के 5 से 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। और जब एग, गर्भाशय, एग मतलब जब जो अंडे होते हैं, जो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, जब ये अंडे गर्भाशय जब अंडे गर्भाशय की लाइनिंग तक पहुंचते हैं तब वह भ्रूण बनाने लगते हैं। ये कहां तक पहुंचते हैं? गर्भाशय तक पहुंचते हैं, उसकी लाइनिंग तक। उसके बाद ये भ्रूण बनाना शुरू कर देते हैं। भ्रूण बनाने लगते हैं और इसे ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब हम देखें, इम्प्लांटेशन को हिंदी में बोला जाता है अंतःरोपण। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःरोपण। तो अंतःरोपण के तत्पश्चात क्या होता है? इसके बाद में अंतःरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अंतःरोपण में जो कोरक पुटी होती है, कोरक पुटी, ये इसके दो भाग हो जाते हैं। एक तो होता है, एक भाग होता है इसका टोफोब्लास्ट, एक होता है इसका ट्रोफोब्लास्ट। और जो दूसरा होता है उस दूसरे को बोलते हैं अंतःकोशिकीय समूह। मतलब ये बाहर का भाग होता है और अंदर का होता है अंतःकोशिकीय समूह। अंतः कोशिकीय समूह। अब हम बात करेंगे टोफोब्लास्ट के बारे में। तो जो टोफोब्लास्ट है, टोफोब्लास्ट से क्या होता है? इससे उंगली जैसे उभार उत्पन्न होने लगते हैं। टोफोब्लास्ट से उंगली जैसे उभार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे बोला जाता है जरायु अंकुरक। जिसे बोला जाता है, इन उंगली जैसे उभार को जरायु अंकुरक। और ये जो जरायु अंकुरक है, इस जरायु अंकुरक को ही कोरियोनिक विलाई बोलते हैं या कोरियोनिक कोरियोनिक विलाई।
अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई और इसके साथ में यूटेराइन ऊतक, कोरियोनिक विलाई के साथ में यूटेराइन ऊतक जो होता है, यूटेराइन ऊतक, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन ऊतक। इन दोनों के मिलने से बनता है अपरा। अपरा। अब यहां पे जो कोरियोनिक ऊतक है, ये होता है माता का भाग, और अगर हम देखें कोरियोनिक विलाई, ये होता है भ्रूण का भाग, ये होता है भ्रूण का भाग। इस तरीके से हम देखेंगे अपना, यदि हम इसमें अभिकथन पढ़ेंगे, एजर्शन पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक विलाई नामक उंगलियों जैसे उभार टोपोब्लास्ट पर दिखाई देते हैं। तो हाँ, देते हैं, ये सत्य है। रीजन में बोला गया है, तर्क में बोला गया है कोरियोनिक विलाई यूट्राइन ऊतक और मात्र रक्त से घिरे होते हैं। तो हाँ, होते हैं, हमने देखा किस तरीके से। तो यहाँ पे जो रीजन है इसका, जो तर्क है वो भी सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरीके से इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।